हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 7 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल को समझेंगे और आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2 को सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 1 जो है क्या कहना चाह रहा है, 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, दोनों की साइज इक्वल है, फॉलिंग थ्रू एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उनकी जो है वेलोसिटी है 0.08 मीटर पर सेकेंड है। इफ द ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्मिंग अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, अगर ये दोनों मूव करते हुए आके एक बड़ा सा स्फेरिकल बनाते हैं, मिल जाते हैं, व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस लार्ज ड्रॉप की न्यू टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने जो है सबसे पहले हमें डेटा को देखना है। डेटा टर्मिनल वेलोसिटी मिली हुई है, दोनों की जो है वो सेम टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद जो है टर्मिनल वेलोसिटी वो होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम वी डैश टर्मिनल वेलोसिटी से हम शो करते हैं और ये हमारे पास क्या है, खाली हम इसको कहते हैं कि ये वी टर्मिनल है। तो डेटा में हमारे पास क्या है, दोनों के मासेस बराबर हैं। जब सेम साइज इक्वल साइज का यहाँ पे कहा जा रहा है तो दोनों के जो है वो मासेस सेम हम रखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी दोनों की सेम है और वो कितनी है, 0.08 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जब ये ज्वाइन हो जाते हैं दोनों, तो दोनों की जो है वो ज्वाइन होने के बाद जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी उसको वी डैश टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमारे पास वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो जी मल्टीप्लाई 1/ईटा। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब आप देखें कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। जितना जो है रेडियस बढ़ेगा तो उसके साथ टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम इसको यूँ लिखते हैं कि ये जो फार्मूला हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, इन स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स का फार्मूला है और जिसमें कैपिटल आर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये इस जो है ज्वाइन होने के बाद जो लार्ज ड्रॉप होगा उसका जो है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम देखेंगे कि इन दोनों को कंबाइन होने के बाद जो है एक लार्ज ड्रॉप बनता है। तो हम कहते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है वो बराबर किसके होगा, इन दोनों के ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम के। तो यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे रखी है। तो वॉल्यूम जो है, जो लार्ज ड्रॉप है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर से शो किया है, ठीक, बराबर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब इसमें 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे तो आर क्यूब किसके बराबर होगा, 2r क्यूब के बराबर होगा। इस आर क्यूब को इक्वल की उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आएगा बराबर 2 के। हम इसको यूँ लिखते हैं कि ये r डिवाइड बाई ये स्मॉल r, ये हम कहते हैं कि होल क्यूब रख देते हैं और यहाँ पे 2। जब इसको जो है आप क्यूब ख़त्म करेंगे तो इस 2 के ऊपर पावर 1/3 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा r/r बराबर इसके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे रख दी। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो देखना है, इस वी टी का और इस वी डैश टी का। तो रेशो निकालना है हमें। ये जो वी टी डैश है ये टर्मिनल वेलोसिटी है लार्ज स्फीयर की, ठीक है। तो उसको हमने डिवाइड किया जो दो स्मॉल स्फीयर्स हैं इनकी टर्मिनल वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें कि 2/9 कैंसिल, ये रो जी कैंसिल, 1/ईटा कैंसिल, सिर्फ हमारे पास आर स्क्वायर अपान ये स्मॉल आर बचेगा। तो हम इसको यूँ लिखते हैं वी टी डैश अपान वी टी बराबर आर स्क्वायर अपान आर। तो हमने क्या किया कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हमने इसको एक होल स्क्वायर में रख दिया यहाँ पर, ठीक। अब आर अपान जो है, आर जो है स्मॉल आर, ये किसके बराबर है, ये 2 अब पावर 1/3 के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आर कैपिटल डिवाइड बाय स्मॉल आर की जगह पर 2 1/3 पावर हमने रखेंगे। अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 पावर 2/3 हो जाएगा और ये वी टी जाके इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो वी टी डैश बराबर किसके, 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई, और वी टी हमें कितनी मिली हुई है 0.08 डेटा में, वो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 पावर 0.66, ठीक है। जब 2 का पावर 0.66 हम निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.580 आएगा। इसको 0.08 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वी डैश, ये डैश है स्मॉल
आपको आप इसको नोट कीजिएगा। v डैश टी बराबर किसके होगा, 0.126 के बराबर होगा। अब 2 के बाद 6 आ रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.13 भी लिख सकते हैं। अब इस आंसर को हम बुक के आंसर से हम वेरीफाई करेंगे, तो बुक का आंसर और हमारा आंसर बिल्कुल क्लोज है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो हम यूँ कहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग एंड ड्रॉप ऑफ ऑयल 0.1 मिलीमीटर रेडियस फॉलिंग थ्रू एयर एट द एंड टर्मिनल वेलोसिटी। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, विस्कस ड्रैग कैलकुलेट करनी है एक ऑयल के ड्रॉप पर जिसका रेडियस 0.1 मिलीमीटर है। तो विस्कस ड्रैग फोर्स हमारे पास कैपिटल F से शो करेंगे, रेडियस हमें यहाँ पे मिला हुआ है और इसकी जो विस्कोसिटी है एयर की 1.8 इंटू 10⁻⁵ पास्कल है और ऑयल की जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 850 kg पर मीटर क्यूब। ओके तो ये ऑयल का ड्रॉप है। अब ऑयल का ड्रॉप जब एयर में से गुजर रहा होगा, जब एयर में से मूव कर रहा होगा, तो एयर की तरफ से जो विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो विस्कोसिटी है एयर की वो भी हमें मिली हुई है और ऑयल की इस जो है जिसका ये ड्रॉप है इसकी डेंसिटी भी हमें प्रोवाइडेड है। तो हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। विस्कस ड्रैग फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे स्टोक्स लॉ के मुताबिक। तो 6 पाई आर ईटा वी टी। व्हाट इज वी टी, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम इसकी जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे इसके फार्मूले से, टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से 2/9 आर स्क्वायर रो जी मल्टीप्लाई बाय 1 ईटा। तो सबसे पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम यूँ फाइंड आउट करेंगे कि 2/9 सेम जो रेडियस है ऑयल के ड्रॉप का वो 0.1 मिलीमीटर है। तो मिली का मतलब 10⁻³ हमने रखा, ये मिली जो है 10⁻³ के बराबर होता है। ओके, आर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। रो की वैल्यू 850 है जो कि यहाँ पे मिली हुई है और जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 ईटा। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर है और इसकी वैल्यू कितनी मिली हुई है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ आप डेटा में देख सकते हैं। ठीक है, जब ये इन सारी कैलकुलेशन को हम कर लेंगे, इजी वे ये है कि आप 2/9 को आप डिवाइड कर दें, वो वैल्यू रखें यहाँ पर, ठीक, और 1 ईटा को आप इस वैल्यू से डिवाइड कर दें, वो आप रखें। फिर जितनी ये सारी वैल्यूज हैं उनको आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो ये इजी वे है कैलकुलेशन का। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें जो मिलेगी 1.028 मीटर पर सेकेंड हमें मिल जाएगी। अब क्या करना है कि इस टर्मिनल वेलोसिटी को इस विस्कस ड्रैग फोर्स के फार्मूले में हमें पुट करना है। तो विस्कस ड्रैग फोर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब सारी वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे। 6 सेम, पाई की वैल्यू 3.14 और आर बाद में, आर आपके पास जो है रेडियस है ये, और उसके बाद ईटा। ठीक है, उसके बाद वी टी जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट हमने कर दिए। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो विस्कस ड्रैग फोर्स हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि एफ वी बराबर किसके हैं, 0.00, ये 3 0, 4 5, ये 6 और ये 7, उसके बाद 3 4 8 है। अब इस पॉइंट को आप मूव करा के 3 के बाद तक आप लेके जाएं तो कितने डिजिट मूव कराए, 3 ये और आपके पास 3 ये 6, एक ये 7 और ये 8 है। तो 8 डिजिट हमने मूव कराए। तो पावर हमने जो है वो माइनस में देना है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव करा रहे हैं, तो पावर हम देंगे माइनस। कितने डिजिट मूव कराए, 8 के 8 डिजिट हमने मूव कराए। तो 3.48 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ये हमारा आंसर मिला। ये हमें वो विस्कस ड्रैग फोर्स मिली जो कि इस ऑयल ड्रॉप पर जो है वो एक्ट कर रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको हमने बुक के आंसर से वेरीफाई करना है। बुक का आंसर जो है वही सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इन न्यूमेरिकल में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।